वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बेसिकली एक टॉपिक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको मैं हार्डवेयर के बारे में बात करूं तो हार्डवेयर क्या रहता है, ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकें, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर कैसी चीज़ें होती है जो कंप्यूटर के अंदर रहती है, जिससे क्या होता है, हमारे प्रोग्राम वगैरह क्या होते हैं, रन होते हैं। ठीक है, मतलब ये टेंजिबल है, ये इंटेंजिबल है। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर, तो इस कंप्यूटर हार्डवेयर क्या रेफ़र करता है, ये रेफ़र करता है फिज़िकल पार्ट किसका, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। अब हार्डवेयर में आपका क्या आ जाएगा, हार्डवेयर में आपका मॉनिटर आ जाएगा, ठीक है, इसको हम टच कर सकते हैं, बिल्कुल टच कर सकते हैं। आपका माउस आ जाएगा, आपका कीबोर्ड आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी फिज़िकल पार्ट रहते हैं कंप्यूटर के, जो हम क्या कर सकते हैं, टच वगैरह कर सकते हैं। दीज आर द टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, टच करने वाला। टेंजिबल टेंजिबल कंपोनेंट दैट कैन बी सी एंड टच, जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो क्या रहते हैं, सबसे पहले सीपीयू, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे सीपीयू की डेफिनेशन पूछ लेगा आप लोगों को, तो वो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सबसे पहले इसका रोल क्या है, ये क्या है, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वेयर कैलकुलेशन टेक प्लेस। जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह है वो कहाँ पे होती है, सीपीयू के अंदर होती है। अगर मैं इसकी कंपोनेंट के बारे में बात करूँ तो इसके मेजरली 3 कंपोनेंट है। वो कंपोनेंट कौन से हैं, एक तो आपका क्या आ गया, कंट्रोल यूनिट, एक आ गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी भी डेफिनेशन याद रखना एएलयू की, और तीसरा आ गया कैश मेमोरी। अब सबसे पहले ये अगर मैं बात करूँ कंट्रोल यूनिट में क्या रहता है, तो आप लोग याद रखना, कंट्रोल यूनिट में क्या होगा, सबसे पहले एएलयू की बात कर लेते हैं। एएलयू में क्या होगा, जितने मैथमेटिकली कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, आपका एएलयू में होता है। मेमोरी से आप समझ गए हो कि यहाँ पे क्या होगा, आपका मेमोरी सेव होगी। कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या हो गया कि किस तरीके से काम करवाना है और कहाँ पे वो काम होगा, कैसे काम होगा, ये सारा कुछ क्या देखता है, कंट्रोल यूनिट देखता है। अब जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें, हाथ से ही हम क्या करते हैं, सारे काम करते हैं, पर वो हाथ से काम करवाता कौन है, ब्रेन करवाता है कि किस तरीके से कौन सा हाथ ऊपर करना है, कौन सा नीचे करना है। यही काम करता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि किस चीज़ से क्या काम करवाना है। अब फंक्शनैलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब मदरबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। मदरबोर्ड आपको पता होगा, एक कंप्यूटर के पीछे बॉडी से जो क्या कहते हैं, प्लेट होती है, उसी को आप क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड के बारे में अगर हम बात करें, इसका क्या है, मेन प्रिंटेड, इसके अंदर क्या रहते हैं, प्रिंटेड होते हैं। सर्किट बोर्ड होता है, जिसको पीसीबी कहते हैं, जिसके अंदर क्या रहते हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स वगैरह रहते हैं, और प्रोवाइड कनेक्टर फॉर अदर पेरिफेरियल्स। ठीक है, पेरिफेरियल्स का मतलब हो गया, जैसे कि कल को हमें माउस अटैच करना है, या हमें क्या अटैच करना है, जैसे ये डब्बी के साथ अटैच क्या करना है, माउस अटैच करना है, कीबोर्ड अटैच करना है, माइक अटैच करना है, इन सब के लिए क्या करते हैं, कनेक्टर की तरह कनेक्टर लगे होते हैं किसके ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर। अगर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो सीपीयू की सॉकेट रहती है, मेमोरी स्लॉट्स रहते हैं, आपको पता है पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो, फर्मवेयर चिप्स रहते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स रहते हैं, और क्या रहते हैं, पावर कनेक्टर रहते हैं, और एटसेट्रा रहते हैं। क्लियर हो गया। अब थर्ड कंपोनेंट हमने क्या पढ़ा था, मेमोरी पढ़ी थी। थर्ड कंपोनेंट क्या पढ़ा था हमने, मेमोरी पढ़ा था। अब मेमोरी दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी को हम क्या कहते हैं, रोम कहते हैं। अब रैम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें रैम पढ़ रहे हैं। ये क्या हमारी वोलेटाइल मेमोरी है। अब वोलेटाइल क्या होती है, जो चीज़ उड़ जाए, जैसे हम कहते हैं हमारा जो पेट्रोल होता है वो क्या होता है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या रहता है कि जो चीज़ उड़ जाए उसको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, कल को अगर लाइट बंद हो जाती है तो ये मेमोरी क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। अब रैम की एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूँ आपके फ़ोन से। सपोज़ किया आप अपना फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन चलाने के लिए आपने कैमरा ऑन किया और कोई फ़ोटो क्लिक कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, फ़ोटो क्लिक कर रहे हो। अब आपको क्या उस कैमरे उस स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो दिख रहेगा जब तक आपने क्लिक नहीं किया। ठीक है, सपोज़ कि उसी वक्त लाइट बंद हो जाती है, उसी वक्त क्या होती है,
आपकी लाइट बंद हो जाती है, जब आपकी बैटरी क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। तो मुझे बताओ क्या ये फ़ोटो दिखेगा? या सपोज़ किया कोई आपने एग्जैक्टली टैब खोला हुआ है, जैसे अब मेरी ही वीडियो आप देख रहे हो या अपने टैब में वीडियो लगाई हुई है और आप ये वीडियो देख रहे हो, इससे वक्त और लाइट का आपका बैटरी का हो जाती है, बंद हो जाती है, तो क्या ये आपको सेम वीडियो फिर से दिखेगी? तो आंसर क्या आएगा? नो दिख। क्यों? क्योंकि ये इस समय कहाँ चल रही है? रैम के ऊपर चल रही है। हाँ, अगर आपने सेव किया है तो आप फिर से देख सकते हो, पर सेम टैब उस समय नहीं खुलेगा, ठीक है, क्योंकि वो सेम टैब कहाँ चल रहा होता है? रैम के ऊपर चल रहा होता है। दैट स्टोर्स क्या कहते हैं, डाटा टेम्परेली फॉर क्विक एक्सेस बाय द CPU। क्लियर हो गया? अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या रहता है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज रहती है, सच एज हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करो, ठीक है। आजकल हार्ड डिस्क के ऊपर भी एक चीज़ आ गई, उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSDs कहते हैं। और इसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव, जैसे कि आपने देखा होगा CD वगैरह होते हैं, DVD वगैरह, ब्लूरेज वगैरह, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या रहते हैं? काफ़ी बार बच्चे को प्रॉब्लम रहती है, सर ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस समझ नहीं आ रहे हैं, या इसको कैसे याद करेंगे? याद रखना, ये CPU है, CPU। अगर कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जा रही है तो ये क्या होगा? इनपुट होगा। क्या होगा? इनपुट होगा। अगर कोई CPU से चीज़ बाहर आ रही है और आपको दिख रही है या प्रोसेस हो रही है, उसको क्या कहेंगे हम? आउटपुट कहेंगे। बस आपने यही दिमाग में रखना है। क्या सपोज़ किया, जैसे हम बात करें कीबोर्ड की बात करते हैं, अब कीबोर्ड को हम अगर सपोज़ कि ये कीबोर्ड है, इसको हमने क्या किया? टच किया, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? CPU के अंदर जाएगी, तो ये क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा। वैसे माउस आ गया, स्कैनर, ये क्या है? स्कैन करते हैं तो चीज़ कहाँ जाती है? CPU के अंदर जाती है प्रोसेस होने के लिए। वेब कैमरा में, कैमरा हमारी इमेज कहाँ लेके जाता है? CPU के अंदर लेके जा रहा है। माइक्रोफोन्स वगैरह हो गए, ये सभी एग्जांपल किसकी है? इनपुट डिवाइस की है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस हो गए जो बाहर जा रहे हैं। अब मोनीटर, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन की तार किससे आई है? बेसिकली CPU से ही क्या चल रही है? आगे जाके स्क्रीन चल रही है, ठीक है। तो ये मेरे का आ गया आउटपुट डिवाइस होगा। वैसे प्रिंटर, CPU से ही बाहर कमांड जाएगी तो प्रिंट निकलेगा। स्पीकर, हेडफोन्स, ठीक है, ये सारे एग्जांपल किसकी होगी? आपकी आउटपुट डिवाइस की, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? आप लोगों को मुझे बताना है, आपका पेपर जो OMR बेस्ड हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इसको बेसिकली पेपर चेक करने के लिए, जब पेपर चेक होगा तो ये जो चेक करने की मशीन होती है, OMR मशीन होती है, ये इनपुट डिवाइस होगा या आउटपुट डिवाइस होगा? ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। दैन इसके बाद आगे देख लेते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। मैंने कहा था इंटरनली दो तरह की स्टोरेज होती है, एक HDD और एक SSDs होती है, ठीक है। और एक्सटर्नल में क्या रहता है? आपकी USB फ्लैश ड्राइव्स या एक्सटर्नल HDD रहते हैं। USB आपको पता है क्या रहता है? आपको पेन ड्राइव्स वगैरह हम यूज़ वगैरह करते हैं। ऑप्टिकल मीडिया में हमने CD वगैरह, DVD वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। फंक्शनैलिटी क्या है इसकी? सबसे पहले इसको यूज़ किया जाता है स्टोरेज फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा डाटा वगैरह आता है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? वो हम बेसिकली SSDs या सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। पावर सप्लाई के बारे में बात करें, अब पावर सप्लाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसमें UPS यूज़ करते हैं, ठीक है, अनइरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने कहा था, जो रैम होती है वो क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। जगदम लाइट बंद ना हो जाए, ठीक है, जिसके कारण हमारा होगा क्या? हमारा डाटा वगैरह हमसे मिस भी हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं? कभी कभी UPS का भी यूज़ कर लेते हैं। अब पावर सप्लाई के लिए इसने क्या बोला हुआ है कि रोल क्या है पावर सप्लाई का? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक पावर को फ्रॉम एन आउटलाइन इनटू अ अनयूजेबल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर टू ऑपरेट इट्स कंपोनेंट, ठीक है। पावर सप्लाई का यूज़ भी कर रहे हैं हम बेसिकली इस पर, कंप्यूटर पे। कूलिंग सिस्टम के लिए क्या रहता है? मेंटेन ऑप्टिमम ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हार्डवेयर यूजिंग हीट सिंक्स एंड फैंस वगैरह का आपने देखा होगा। आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो, नीचे क्या चल रहा होता है? पंखा वगैरह से चल रहा होता है, ठीक है, एग्जॉस्ट की तरह चल रहा होता है। उसका मेन काम क्या होता है? आपके सिस्टम को क्या करना? ठंडा रखना, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस, अब नेटवर्क डिवाइस में क्या आ जाएगा? आपका मॉडेम, रूटर, नेटवर्क कार्ड्स वगैरह आ जाएंगे, जैसे कि आप इंटरनेट के लिए वाईफाई वगैरह यूज़ करते हो और अदर कंपोनेंट वगैरह यूज़ करते हो। क्लियर है? अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने हार्डवेयर बोला कि हार्डवेयर क्या रहता है? फिजिकल पार्ट रहता है।
अब CPU के अंदर या मॉनिटर के अंदर आप देखते हो, जैसे कि हम देखते हैं बड़ी बार देख रहे थे, हम फेसबुक देख रहे थे, ये क्या है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। कल को टाइप करने के लिए काफ़ी सारे क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं। तो बेसिकली हम इसको टच नहीं कर सकते। कोई तो बोलेगा नहीं सर हम टच तो करें, आप टच स्क्रीन को करें, उस सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या रेफर करता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू, ठीक है। जो हार्डवेयर काम कराए इसके लिए तो सॉफ्टवेयर होता है। अब सपोज़ किया आप लोग कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हो, तो कीबोर्ड का एक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर तो है कि इस तरीके से अगर ये बच्चा आर कीबोर्ड को प्रेस कर रहा है तो आर ही दबना चाहिए। तो ये क्या रहता है, इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू आती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आती है। इट इज़ अ नॉन टेंजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम स्क्रिप्ट एंड अदर फॉर्म ऑफ डाटा। देर आर प्राइमरी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो दोनों में फ़र्क है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया जो बेसिकली होली यूज़ किया जाता है कि पूरे कंप्यूटर में कैसे यूज़ करें। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर एग्जांपल लेंगे, जैसे हम एंड्रॉयड के बारे में बात करें कि पूरे जो फ़ोन वगैरह है वो हमारा किस तरीके से चल रहा है, वो कहा जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा, जैसे कि हम एग्जांपल कर ले फेसबुक की बात कर ले, जैसे हम एग्जांपल किसी स्पेसिफिक एक एप्लीकेशन के बारे में बात कर ले, MS वर्ड के बारे में बात कर ले, ठीक है। ये सभी किस में आ जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएगी। क्लियर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है, जैसे एक्ट एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र, ठीक है। जैसे विंडो आ गया हमारा, मैक OS आ गया, लिनक्स आ गया, एंड्रॉयड हो गया, ठीक है। ये सभी चारों के चार एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम में क्या आता है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब ड्राइवर क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे कि आप ये वीडियो हमारी देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या रहता है, कभी कभी स्पेशल ड्राइवर यूज़ किए जाते हैं सो डैट कि हमें स्पेशली जो पेन्स रहते हैं उनको अच्छे तरीके से जो है यूज़ में ला सके, उसके लिए ड्राइवर यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम डैट अलो पार्टिकुलर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब यूटिलिटी प्रोग्राम क्या रहता है, परफॉर्म मेंटेनेंस एंड जनरल पर्पस, ठीक है। जैसे कि हम एंटीवायरस वगैरह यूज़ वगैरह करते हैं, ठीक है, यूटिलिटी के लिए, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट टूल वगैरह यूज़ करते हैं, कंप्रेशन टूल वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे हम मेमोरी वगैरह का कर सकें, पार्टिकुलर वीडियो वगैरह की कम कर सकें, उसके लिए यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे पहले जैसे जनरल पर्पस एप्लीकेशंस के लिए क्या रहते हैं, जैसे हम MS वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेल यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे याद रखेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, MS वर्ड करते हैं। स्प्रेडशीट के लिए क्या करते हैं, हम एक्सेल करते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, हम पावर पॉइंट करते हैं। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, खासकर JKP वालों के लिए। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के बारे में क्या हो गया, जैसे कुछ एप्लीकेशन ऐसे रहती है जिसके लिए हम स्पेसिफिकली सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि आपका AutoCAD आ गया, जो इंजीनियर्स वगैरह है वो ये यूज़ करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन वगैरह के लिए। आपका फोटोशॉप वगैरह आ गया इमेज एडिटिंग के लिए, ठीक है। डाटाबेस क्या हो गया, सॉफ्टवेयर जो मैनेज करता है डाटा वगैरह, लाइक जैसे कि ओरेकल वगैरह हो गया, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर वगैरह हो गया, ठीक है। वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन टू असेस द व्यू ऑफ वेबसाइट सच एज गूगल क्रोम वगैरह, मोजिला फायरवर्क, ठीक है। ये किसमें आ जाएंगे, आपके सारे डाटाबेसिस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो हमने में क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ लिया आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और इसके साथ हमने क्या पढ़ा, आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब आप लोग इस चीज़ को काफ़ी रिवाइज करोगे, ठीक है। आने वाले टाइम में हम इसके थोड़े से आपके आगे MCQ भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर अगर कोई बुक लेनी हो तो हम कौन सी बुक रेफ़र कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए। एक तो आप जितने हो सके उतने MCQ लगाओ, और इसके साथ एक बुक आती है आपकी अरिहंत की या लूसेट की बुक आती है, उसमें से कोई बुक ले लो। अगर मैं प्रेफरेंस दूंगा तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, सो डैट कि आप जल्दी से खुद से भी आप कंप्यूटर वगैरह पढ़ सको, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ऐसे बच्चे के साथ जिसको इसकी काफ़ी ज़रूरत है।